अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू और कश्मीर में फ़िलहाल 16 सयाहती मुकामात को खोल दिया गया। दीगर मुकामात की बहाली मरहलावार तरीके से होगी। अमरनाथ यात्रा सयाहत को बहाल करने में मदद देगी। लोग आगे आए और सालाना यात्रा को कामयाब बनाए। मनोज सिन्हा। हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। तमाम हुकूमती मशीनरी लोगों को दरपेश उन मसाइल व मुश्किलात का अजाला करने में लगी हुई हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। वज़ीर आज़म मोदी की इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात। खित्ता में अमन की जल्द बहाली की ज़रूरत से आगाह किया। रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। पुलिस स्टेशन कठवा के हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए रिश्वत मांगते हुए फंसाया गया। अहमदाबाद तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 270 तक पहुंच गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही में पैनल तश्कील 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वजू के दौरान पैर फिसलकर दरियाई जहल में डूब जाने से 6 बेटियों का वालिद लुक्म अजल। बोटिंग व अनंतनाग में कयामत सगरी बपा। और पालपुरा काजी आबाद में खेल के मैदान के तनाज़े पर एहतजाजी मुजाहरा। मुकामी लोगों ने जगह की हिफाजत के लिए हुक्काम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। अब पेश इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 16 सयाहती मुकामात को दोबारा खोल दिया गया, जिनमें से कश्मीर में 8 और जम्मू में 8 शामिल हैं। पहलगाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के डिविजनल कमिश्नरों और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के राय लेने के बाद मुश्तरका तौर पर सयाहती मुकामात के एक सेट को अवाम के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि एहतियाती इकदाम के तौर पर 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के बाद सयाहती मुकामात को बंद कर दिया गया था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया है कि बंद मुकामात को मरहलावार सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके फैसला हुआ है, इन स्थानों को अब सामान्य आ जाएगा। उसमें अनंतनाग में बेताब वैली, पहलगांव, पार्क सिंह, पहलगाम मार्केट, ये सब खोल दिए जाएंगे। वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छबल गार्डन, वैसे ही श्री पार्क, डक पार्क नगीन के पास जो है, और तकदीर पार्क हजरत बल के पास, ये 8 स्थान विचार करके फैसला किया गया है और 2 दिन बाद यहां पर्यटक जा सकेंगे। वैसे ही जम्मू रीजन में भी कठुआ में सारथल और धग्गर, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम हुकूमती मशीनरी लोगों को दरपेश उन मसाइल व मुश्किलात का अजाला करने में लगी हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी से वाबस्ता लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान के साथ तबादले ख्यालात करते हुए मुलाकी होने वाले लोगों के मसाइल व मुश्किलात से आगाही दिलाई। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत आपके मसाइल व मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं और इन मसाइल का हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर से एक बयान में यह इत्तला दी गई,
जिसके मुताबिक नेतन्याहू ने वजीर आज़म मोदी को हालिया पेशरफ्त और इसराइल और ईरान के दरमियान उभरती हुई सूरत हाल से आगाह किया। इस दौरान वजीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान की तशवीश का इश्तराक किया और खित्ते में अमन और इस्तेकाम की जल्द बहाली की जरूरत पर जोर दिया। बयान में मजीद कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आज़म मोदी ने ईरान के खिलाफ तेल अवीव की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग शेर के तनाजुर में कॉल की तफसीलात शेयर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। वजीर आज़म ने लिखा कि उन्होंने मुझे बदलती हुई सूरत हाल से आगाह किया। मैंने हिंदुस्तान के खदशात को शेयर किया और खित्ते में अमन और इस्तेकाम की जल्द बहाली की जरूरत पर जोर दिया। अनंतनाग के बोटिंग इलाके में एक दिलदोज हादसे में शहरी वजू बनाने के दौरान दरियाई जहलम में डूब गया। नुमाइंदे ने इन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि फारूक अहमद डार वल्द अब्दुल गनी डार साकना शूल बटिंगू दोपहर को नमाज के लिए वजू बनाने में मसरूफ था, जिस दौरान अचानक पैर फिसल जाने के नतीजे में वो दरियाई जहलम में डूब गया। उन्होंने कहा कि महकमा आबपाशी में बतौर डेलीवेजर तैनात फारूक अहमद जूं ही जहलम में डूब गया तो वहां बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गई, ताहम दरिया से उनकी लाश बरामद हुई। महलूक शहरी के बारे में बताया जाता है कि वो 6 बेटियों का बाप था और महकमा आबपाशी में योमिया मजदूरी करता था। इधर पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। इधर जो ही इलाके में ये खबर फैल गई तो वहाँ सफ़े मातम बिछ गई, जबकि ख्वातीन सीनाकोबी करते हुए नजर आई। पालपुरा काजी आबाद की मुकामी बाशिंदों की तरफ से खेल के मैदान के मुतल्लिक जारी तनाज़ा पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि गाँव का एक फर्द ज़बरदस्ती खेल के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में उनका दावा है कि गुज़िश्ता सालों से कम्युनिटी इस्तेमाल कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए मुकामी लोगों ने इस जगह की हिफाजत के लिए हुक्काम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया, जो उनके बकौल गाँव के नौजवानों के लिए वाहिद तफरीही इलाका है। ताहम तहसीलदार काजी आबाद से जब इस मामले के हवाले से राब्ता किया गया तो उन्होंने वाज़ा किया कि मज़कूरा ज़मीन मिल्कियत हैं। उन्होंने कहा कि असल मालिक ने अब कानूनी हुकूक के मुताबिक ज़मीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। बच्चे ड्रग्स पीने पे मजबूर हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार तहसीलदार होगा। इनको कौन जवाब देगा? ये शराब पिएगा। तहसीलदार साहब अगर कानून के दायरे में बात करता, हम उसके साथ थे, इस घर वाले के साथ। ये हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमें इस घर के साथ कभी लड़ाई नहीं थी। अगर लड़ाई होती 2 मिनट में हम ये कब्जा खत्म कर सकते हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। डीसी साहबस तहसीलदार साहबस अपील करा अस दीन मोदान इंसाफ करन सानन बच्चन पे खेल मोदान दीन अस वापस। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।